हरियाणा चुनाव नतीजों के आने के बाद सियासी पारा सातवें आसमान पर है, तो वहीं ऐसे में हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के टिकट पर वो मैदान में थे। नतीजों के बाद जब कुलदीप बिश्नोई समर्थकों के बीच पहुंचे तो वे अपने आंसू रोक नहीं सके। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है। आप नेता ने इस दौरान भाजपा और कांग्रेस पर तंज भी कसा। इस बीच कक्कड़ ने कहा कि हम दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। एक तरफ ये अति आत्मविश्वास वाली कांग्रेस है और दूसरी तरफ ये अहंकारी भारतीय जनता पार्टी है। हरियाणा चुनावी नतीजों को मद्देनजर रखते हुए आप नेता संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में इंडिया गठबंधन को 47% वोट मिले और हमने तो कहा कि विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन किया जाए, लेकिन गठबंधन नहीं किया गया। गठबंधन होता तो हरियाणा में ये हालात ना होते। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस को सबक सीखने की जरूरत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन प्रदेश का सियासी पारा हाई चल रहा है। इसी बीच चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र को बचाने के लिए विपक्षी गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री के किसी भी चेहरे का समर्थन करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। बैठक में राज्य के औद्योगिक कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं और कई अन्य विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी देने का आश्वासन दिया है, जो राज्य के विकास में कारगर साबित होगी। हरियाणा चुनाव नतीजों पर बोलते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने कांग्रेस की हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया। अगर धारा 370 और राम मंदिर दोनों मुद्दे फ्लॉप हो गए तो उन्हें वोट कहां से मिल रहे हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान दुखी है और वोट कहां से मिल रहे हैं? वे ईवीएम के माध्यम से बेईमानी से जीत रहे हैं। ईवीएम से नहीं होने चाहिए चुनाव। पंजाब के सीएम भगवंत मान के ओएसडी राजवीर सिंह ने अकाली नेता विक्रम मजीठिया को लीगल नोटिस भेजा। मजीठिया ने कुछ दिन पहले ओएसडी राजवीर के खिलाफ कुछ आरोप लगाए थे। राजवीर सिंह के वकील ने मजीठिया को मानहानि का नोटिस भेजा है। इसमें 48 घंटे के अंदर लिखित रूप से माफी मांगने की मांग की गई है। साथ ही राजवीर सिंह की छवि और मानसिक नुकसान की भरपाई की मांग की गई है। वहीं तुरंत प्रभाव से मजीठिया के बयानों पर रोक की मांग की गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जीत ने भाजपा का हौसला काफी बढ़ा दिया है, तो वहीं आगामी महाराष्ट्र विधानसभा में भी जीत हासिल करने की तैयारी में पार्टी जुट गई है। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन के दौरान कांग्रेस की जातीय राजनीति की रणनीति पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपने लाभ के लिए जाति की राजनीति कर रही है। चुनाव जीतने के बाद सीएम सैनी की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। पीएम मोदी की योजनाओं का लाभ गरीबों को भी मिल रहा है। उनको देश के लोग प्यार करते हैं, इस वजह से बीजेपी आई है। सभी को धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। उनसे मुलाकात हुई है, मैंने उनको बताया है कि आपको हरियाणा वाले बहुत प्यार करते हैं। उमर अब्दुल्ला के बेटे जमीर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे जीत का भरोसा था। मरकज ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने की पूरी कोशिश की। कश्मीर की आवाम के साथ सामने खड़ी है। शेख साहिब और फारूक साहिब को क्यों कमजोर करने की कोशिश की गई? बीजेपी को पता था कि अगर कश्मीर की आवाम कमजोर करनी है तो एनसी और इस खानदान को कमजोर करना पड़ेगा।